अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फिजिक्स का जो चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी, उसमें से है इलेक्ट्रिक पावर एंड इट इज यूनिट्स। तो पहले हम इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, उसको हम उसका इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। सो सिंपली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू W बाई टी। W डिनोट करता है वर्क डन को, T डिनोट करता है टाइम को। तो हम कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम या P इज इक्वल टू W बाई टी। ये इसकी एक और डेफिनेशन है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है इसको हम डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे इसकी जो डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं वो मैंने लिखी हैं। एक फॉर्म है, इसको हम ऐसे जो हमने ऊपर देखी P इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, P इज इक्वल टू W बाई टी। ये इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म है। W रिप्रेजेंट्स वर्क डन, T रिप्रेजेंट्स टाइम, P रिप्रेजेंट करता है पावर को। दूसरी एक फॉर्म है मैथमेटिकल फॉर्म P इज इक्वल टू V इंटू आई। इसमें जो V है इट रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस और I रिप्रेजेंट करता है करंट को। एक और फॉर्म है मैथमेटिकल फॉर्म पावर की, वो है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। इसमें I जो है इट रिप्रेजेंट्स करंट और R जो है इट रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। अब इसकी जो डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स है इनको हम डिराइव करेंगे। जब हम इन डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स को डिराइव करते हैं जो इलेक्ट्रिक पावर की है, तो हम इनको ऐसे डिराइव कर सकते हैं। हमें ऑलरेडी पता है जो P है, डेफिनेशन से ही पता चला है P इज इक्वल टू W बाई टी, वर्क डन बाई टाइम। तो ये हमें डेफिनेशन से ही पता चला P इज इक्वल टू W बाई टी, वर्क डन बाय पर यूनिट टाइम। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस याद हो, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो, तो वो बराबर होता है वर्क डन बाय क्यू। क्यू डिनोट करता है यहाँ पे चार्ज, W बाई क्यू। अब हम ये W बराबर लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, V क्यू के बराबर। अब हमें W किसके बराबर निकला? V क्यू के बराबर। अब हम W का ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू W बाई टी, इसमें हम W का वैल्यू जो हमें यहाँ निकला W इज इक्वल टू V क्यू, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू W के बदले हम V क्यू लिखेंगे, V क्यू डिवाइड बाई T लिखेंगे। उसके बाद आपको याद होगा करंट जो होता है, करंट आपने पढ़ा, करंट होता है बराबर Q बाई टी। करंट बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, Q बाई टी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें जो पता चला जो करंट है दैट इज I, वो किसके बराबर होता है? Q बाई टी के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन जो है इसमें Q बाई टी का जो वैल्यू है इसके बदले हम I लिखेंगे। तो यहाँ पे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चला I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी? P इज इक्वल टू V हो गया। ये V जो है Q बाई टी किसके बराबर निकला? Q बाई टी इज इक्वल टू आई। तो Q बाई टी के बदले हम I लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें निकला P इज इक्वल टू V इंटू आई, जो एक मैथमेटिकल फॉर्म थी, जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन थी पावर के लिए। तो हमें पता चला P कैसे बराबर आता है V इंटू आई के। इसके बाद आपको ये भी पता होगा जो V है इट इज इक्वल टू I इंटू आर। ओम्स लॉ के हिसाब से ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो हमें ये भी पता चल गया अब V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब ये जो V है इट इज इक्वल टू I इंटू आर, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, जो हमें ये इक्वेशन निकली P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? P इज इक्वल टू V के बदले लिखेंगे हम V का जो वैल्यू हमें निकला ओम्स लॉ से I इंटू आर, I इंटू आर, और इसको इंटू करेंगे I से। तो ये इक्वेशन बन जाएगी I स्क्वायर R। तो एक और इक्वेशन हमें पावर की निकली दैट P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे हमें तीन इक्वेशनें पता चली जो डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं पावर के लिए। एक तो पहले ही पता चली P इज इक्वल टू W बाई टी, वर्क डन बाई टाइम। एक और निकली यहाँ पर P इज इक्वल टू V इंटू आई, और फिर एक और निकली P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। इस तरह से हमने इनको डिराइव भी किया कि ये पावर इनके बराबर कैसे आता है। अब हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ पावर। ये जो पावर है इसकी यूनिट्स क्या होते हैं? अगर हम देखेंगे पावर का ऐसा यूनिट वो होता है वॉट। वॉट होता है पावर का ऐसा यूनिट।
अब हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड। तो हम 1 वाट कह सकते हैं 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकंड। तो हम कह सकते हैं 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकंड। तो हम डिफाइन भी कर सकते हैं 1 वाट कितना पावर होता है। 1 वाट इज द पावर ऑफ एन अप्लायंस विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। तो जब एक हमारे पास अप्लायंस होगी वो कितना वर्क करेगी 1 जूल पर सेकंड। तो उस टाइम हम कह सकते हैं उसका जो पावर है दैट इज इक्वल टू 1 वाट। तो हम कह सकते हैं 1 वाट इज द पावर ऑफ एन अप्लायंस विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। अभी जो पावर है ये जो वाट है इसका स्मॉलर यूनिट है। पावर के बिगर यूनिट्स भी हैं जैसे किलो वाट आपका नाम सुना होगा। इट इज ऑल्सो पावर यूनिट ऑफ पावर बट इज ए बिगर यूनिट ऑफ पावर। और 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट्स होते हैं 1 किलोवाट में। इसी तरह मेगावाट जो है मेगावाट भी बिगर यूनिट ऑफ पावर है मेगावाट। 1 मेगावाट में होते हैं 1000 किलोवाट्स या 10⁻⁶ वाट्स। इसी तरह हॉर्स पावर आपने नाम सुना होगा। हॉर्स पावर भी पावर का यूनिट है। एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट्स। तो इस तरह से आज हमें पता चला पावर क्या होता है और इसकी डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स और साथ साथ हमें पता चलता है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।